वे के टाइम पे इंस्टाग्राम पे 99 लेवल वाला चिप का टिप्स एंड ट्रिक काफी ज्यादा वायरल चल रहे हैं और मैं ना एक ही गन पे वेपन ग्लोरी पोस्ट कर रहा हूँ एंड जितने भी सारे गेम पे गन्स है मैं उन गन को 99 लेवल का चिप करके यूज करना ही भूल गया। और उसी के लिए आज मैं 8WM के अंदर 99 लेवल का चिप को यूज करके एक बेहतरीन सा कैरेक्टर स्किल को यूज करेंगे, जिससे कि इंस्टाग्राम पे कुछ बंदे बोल रहे हैं कि एनिमी को एक शॉट के अंदर हम लोग खत्म कर सकते हैं, बट ये वाला ट्रिक सच में काम करता है या फिर नहीं वो तो हमें यूज करने के बाद ही पता चलेगा। और इसे देखने के लिए पहले तो मैं अपने कैरेक्टर स्किल के अंदर स्नाइपर का बेस्ट कैरेक्टर स्किल लगा लेता हूँ जो कि इंस्टाग्राम पे वायरल चल रहा है एंड उसी के साथ मैं एक रसर हूँ तो अपना सेंसिटिविटी को मुझे थोड़ा सा कम करके खेलना पड़ेगा ताकि मैं स्नाइपर गन को बहुत ही अच्छे से चला पाऊँ। तो मैं ना उसी के लिए अपना जनरल सेंसिटिविटी को 100 के अराउंड सेट कर देता हूँ एंड स्नाइपर स्कोप की सेंसिटिविटी में 24 यूज कर रहा हूँ। एक्टिव स्किल में मैं यूज कर रहा हूँ रे को एंड पैसिव के अंदर मैं मारो यूज कर रहा हूँ, रेन यूज कर रहा हूँ एंड कायरोस यूज कर रहा हूँ। फिलहाल तो गेम पर आओ। मैच शुरू होते ही मैं यहाँ पर पोचिनोक पे उतर रहा हूँ क्योंकि पोचिनोक पर यहाँ पर व्हीकल होता है, बट मैं जब उतरता हूँ ना तो यहाँ पर व्हीकल ही नहीं था एंड मैं व्हीकल इसलिए ढूंढ रहा था क्योंकि मैं व्हीकल लेकर के सबसे पहले तो टोकन टच करूंगा, उसके बाद जाकर के मैं आर्सेनल को ओपन करूंगा। और यहाँ पर ना बहुत सारे एनिमी उतरे हैं तो मुझे ना फटाफट से जाकर के गन को ढूंढना पड़ेगा, बट तभी देखता हूँ मेरे ना लेफ्ट साइड की तरफ से कोई तो बंदा मुझे मारने लग जाता है, बट जैसे ही मैं उसको मारने आता हूँ वो मुझे घोड़ा बना देता है। मुझे लगा था कि मैं फटाफट से टोकन टच करूंगा उसके बाद जाकर के आर्सेनल को ओपन करेंगे, बट यहाँ पर मैं मर चुका हूँ तो मेरे टीममेट के भी टोकन वेस्ट होने वाला है। और फिर मैं देखता हूँ कि मेरी टीममेट के पास भी यहाँ पर व्हीकल नहीं होता है तो वो फटाफट से दौड़ करके ना रिमनाम विलेज पे आ चुका था एंड रिमनाम विलेज पे वेल्डिंग पर आकर के वो मुझे रिवाइव कर देता है और मुझे रिवाइव मिलते ही मैं घोड़े पर उतर चुका था एंड घोड़ा लेकर के मैं टोकन को ढूंढने लग जाता हूँ, बट तभी ना मुझे सामने की तरफ 500 टोकन मिल जाते हैं और ऐसे ही करके मैं क्लॉक टावर के सारे टोकन को लूट लेता हूँ क्योंकि हमें एक नहीं बल्कि दो आर्सेनल को ओपन करना पड़ेगा क्योंकि हम यहाँ पर डुओ खेल रहे हैं। और फिर मैं जैसे ही सामने की तरफ जा रहा था ना तब देखता हूँ मुझे ना पीछे से कोई और एनिमी मारने लग जाता है। वैसे भी मेरे पास मीसा नहीं है ना तो वो जितने भी बुलेट फायर कर रहे हैं ना वो सारे के सारे मेरे बॉडी पे कनेक्ट हो रहे थे एंड आखिरकार वो मुझे नॉक कर देता है और फिर मुझे अपना टीममेट रिवाइव करता है और मुझे रिवाइव मिलते ही ना मैं यहाँ पे आर्सेनल पे उतर चुका था, बट आर्सेनल पे उतरने के टाइम पे मैं देखता हूँ कि मेरे पास बस 600 टोकन बचे। अभी तो मेरे पास इतने टोकन थे, मतलब रिवाइव करने के बाद ना गेम के अंदर कुछ सिस्टम आ चुका है जिससे कि अगर तुम मर जाओ एंड तुम्हें रिवाइव मिले तो तुम्हें बस 600 ही टोकन मिलेंगे। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पर मेरे टीममेट भी आ चुके हैं एंड वो आकर के यहाँ पे आर्सेनल को ओपन कर देते हैं और फिर मैं आर्सेनल से फटाफट से AWM और M8TV को उठा लेता हूँ एंड मेरे पास जो 99 लेवल वाला चिप था उसको ना मैं AWM पर लगा देता हूँ। और तभी देखता हूँ कि हम लोगों पर जिसने हिट लिस्ट लगाया था वो ना हमको मारने के लिए आ रहे होते हैं। मैंने यहाँ पे इंतजार करूंगा उन बंदों का एंड तभी देखता हूँ कि ना वो चुपचाप आ रहे होते हैं, उसको एक शॉट मारने का ट्राई करते एक मिस जाता है, फिर दोबारा उसको एक शॉट मारते हैं, दोबारा एक और शॉट मार करके खत्म कर देता हूँ। वैसे इस एनिमी को ना मैंने लॉन्ग रेंज से मारा है तो मुझे उतना ज्यादा पता नहीं चल रहा है। वैसे भी पेड़ पे जाकर के ना मेरा यहाँ पे रिन टकरा चुका था तो मुझे उतना कुछ फर्क नहीं दिखा, बट जैसे ही मैं मैप पर देखता हूँ तब ना यहाँ पर एक और हिट लिस्ट वाला बंदा है। मैंने जिसको मारा था वो उसका टीममेट था एंड जिसने हिट लिस्ट लगाया था वो अभी भी जिंदा है। वो साथ से ना अपने टीममेट को रिवाइव करने जा रहा होता है और मैं उस एनिमी को सीधा वन टेप मार करके खत्म कर देता हूँ। अभी अगर आप लोग देखोगे तो मेरा यहाँ पे 1200 टोकन हो चुका है एंड उसी के लिए ना मैं आर्सेनल को ओपन करने के लिए फटाफट आ जाता हूँ क्योंकि मेरे पास ने एक AWM है एंड दूसरा M8 भी है तो मुझे डबल AWM की जरूरत है, तब जाकर के हमें असली फर्क दिखेगा। तो मैं ना यहाँ से फटाफट से AWM को उठा के 99 लेवल वाला चिप को लगा देता हूँ एंड मुझे ना स्कैनर की तरफ ना ऊपर एयर ड्रॉप के साइड पे एक एनिमी दिख रहे थे तो मैं ना फटाफट से उस एनिमी को मारने के लिए ऊपर की साइड पे आ चुका था एंड यहाँ पर एनिमी दिख चुका था, बट 2 शॉट ही मैं मिस फायर मारता हूँ। बट तभी देखता हूँ यहाँ पर ना कोई तो घोड़ा लेकर के आ रहा था जिसको मैं 2 शॉट मार करके यहाँ पे खत्म कर देता हूँ एंड आखिर का शॉट इसको हेडशॉट लगा था, बट तब ना मैं इस एनिमी को देख रहा था जिसने यहाँ पे ग्लोबल लगा दिया था एंड उसी की लेफ्ट साइड से एक और एनिमी घोड़ा लेकर के आ रहा था जिसको एक शॉट तो मैं मार के रखा था, बट वो एनिमी मुझे यहाँ पे खत्म कर देता है। बट मेरा टीममेट यहाँ पे मेरे करीब था जो कि मेरे डेड बॉक्स पे आ करके मुझे दोबारा रिवाइव कर देता है एंड मुझे ना अपना लूट वगैरह मिल चुका था, बट तभी देखता हूँ यहाँ पर ना कोई मॉन्स्टर ट्रक लेकर के आ जाता है एंड अभी ना मेरा दोबारा पेटी बन जाता है, बट मैं जैसे तैसे करके उसी की मॉन्स्टर ट्रक पे बैठ चुका था एंड मैं ना अपने मॉन्स्टर ट्रक को रोक दिया था ताकि वो उसे मार पाए, बट मेरा टीममेट उसको नहीं मार पाता एंड ऊपर से वो अपना घोड़ा लेकर के दोबारा भाग चुका था एंड यहाँ पे एक नहीं बल्कि दो एनिमी आ चुके थे घोड़ा लेकर के। तो मैं ना जैसे तैसे करके उन लोगों से बच करके पीछे की साइड पे आ चुका था क्योंकि मेरे पास डबल स्नाइपर है एंड उसके पास शॉर्ट रेंज का गन है। अगर मैं गलती से अनाप शनाप फायर करता हूँ तो उन लोगों के हाथों मैं बुरा पिटूंगा और फिर जब मैं उनको मारने आता हूँ तब देखता हूँ कि उन्होंने मिलकर ना मेरा टीममेट को मार दिया था एंड उसी के चलते ना मैं उनका घोड़ा को तोड़ देता हूँ। क्या पता वो दोबारा अपने घोड़ा पे चढ़ करके मुझे मार दे। इस एनिमी का निकलने का इंतजार करूंगा, बट तभी ना मैं जैसे स्कोप करके देख रहा था वो एनिमी ना यहाँ से भागने की कोशिश कर ही रहा होता है कि मैं उसको मार रहा था, बट वो ना मुझे दिख ही नहीं रहा था। फिर मुझे थोड़ी देर बाद पता चलता है कि वो ना मुझे मारने का कोशिश कर रहा होता है, बट मैं जब उन एनिमी के ऊपर एम कर रहा था वो एनिमी तो मुझे नहीं दिख रहे थे, बट पता नहीं वो
लोग मुझे कहाँ से मार रहे होते हैं, बट तभी देखता हूँ वो ना ग्लू वॉल लगाकर धीरे धीरे मेरे ऊपर रश कर रहे होते हैं, क्योंकि उसको ना पता चल चुका था कि मेरे पास डबल स्नाइपर है। एंड वो एनिमी ऐसे आ रहा था कि मैं उसके ऊपर ना एक पीएम कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। एंड ऊपर से ना वो अपने पास जितने भी सारे यूटिलिटीज है वो ना सारे यूटिलिटीज को यूज करने लग जाते हैं। एंड क्लोज रेंज के अंदर आते ही ना मैं उसको विदाउट स्कोप के साथ ना एक शॉट कनेक्ट करता हूँ एंड रिंग से मेरा ग्लू वॉल टूटते ही ना मैं उसको ऊपर रश कर देता हूँ, बट तब तक उसने पैक कर लिया था। एंड मैं उसके पैक के ऊपर चढ़ करके उसको दोबारा एक और शॉट मार करके खत्म कर देता हूँ। और फिर मैं अपने टीममेट को रिवाइव करने के लिए मॉन्स्टर ट्रैक पे जैसे ही बैठता हूँ तब देखता हूँ यहाँ पर ना कोई तो एनिमी अपने एयर ड्रॉप को चार्ज करने आ रहा होता है। एंड वो जैसे ही बैठता है मैं उसको 2 शॉट मार करके खत्म कर देता हूँ। गाइस लिटरली AWM से डैमेज पड़ रहा है ना खतरनाक 180 प्लस। एंड यहाँ पर ना ऊपर से मेरा काइरोस भी ऑन नहीं था। अगर काइरोस भी एक्टिवेट होता तो यहाँ पे एक ही शॉट के अंदर बंदा इजी फीजी खत्म हो जाता। और मेरे टीममेट यहाँ पे मर चुके थे, तो मैं उनको रिवाइव करने के लिए जैसे ही टोकन लूटने आता हूँ तब देखते ऊपर से ना कोई एनिमी धड़ाधड़ फायर करे जा रहा था। मुझे लग रहा था कि मुझे नहीं मार पाएगा, बट पता नहीं कैसे उसका इंटरनेट इशू था शायद से, फिर मैं घर के अंदर भी घुस चुका था, उसके बावजूद भी ये मुझे मार देता है। और मेरा मरने का रीजन एक ही था, मेरा डिवाइस बहुत ही गंदे तरीके से लैग मार रहा होता है, इसीलिए ना मैं अपना सारा कलेक्शन को डिलीट कर देता हूँ और मैं जिस बंडल को पहनता हूँ बस मैं उसी ड्रेस को ही डाउनलोड कर लेता हूँ। और अगला मैच में मैं दोबारा सेम तरीके से टोकन को कलेक्ट करने लग जाता हूँ, बट तभी ना मेरे सामने एक एनिमी आ जाता है जिसको ना मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से मार देता हूँ। इसको जब मैं फिनिश कर रहा था ना तब देखते हो कि इसका एक और टीममेट भी आ चुका था। मैं ना सबसे पहले तो रे का यूज करके उसको जगह लेता हूँ। तब तक ना उसको पता लग चुका था कि मैं उसके ऊपर रस कर रहा हूँ, तो वो ना चुपचाप खड़ा हो चुका था। इसके ऊपर रस करके मैं उसको बहुत ही गंदे तरीके से खत्म कर देता हूँ। अब जैसे जैसे मैं लूट करने में व्यस्त था तब देखता हूँ कि मेरा टीममेट यहाँ पे खत्म हो चुके थे, जिनको मैं रिवाइव कर देता हूँ। उसके बाद मेरा टीममेट दोबारा मर चुका था जिनको रिवाइव करने आता हूँ, बट तब देखता हूँ मुझे लेफ्ट साइड से कोई तो बंदा मारने लग जाते। उसको एक शॉट मार रखा था, बट मेरे पास स्नाइपर नहीं है, तो मैं सीधा यहाँ से भागने लग जाता हूँ। एंड मैं ना यहाँ पे आर्सेनल को ओपन करता हूँ, बट मुझे ना पीछे से भी एक एनिमी मार रहा था, तो मैं देखने आता हूँ। तब तक ना वो एनिमी मुझे मारने के लिए तो नहीं आ रहा था, बट वो एनिमी मुझे मारने के लिए आएगा क्योंकि उसने मुझे काफी ज्यादा डैमेज दे रखा था। तो उसके लिए ना मैं सबसे पहले तो जाकर के अपने स्नाइपर को उठाता एंड वहां पर ना चिप लगा दिया था एंड उसको ना एक शॉट मारता है। वो ना एक शॉट के अंदर काफी गंदा डैमेज हो चुका था, जिसको मेरे टीममेट ने एक ही शॉट के अंदर खत्म कर देता है। और फिर ना मैं जैसे ही क्लॉक टावर के साइड पे जा रहा होता तब देखते यहाँ पर ना एयर ड्रॉप तो गिरा था एंड उसको ना लूटने के लिए एक एनिमी आ चुका था, जिसको मैं सीधा वन टेप के साथ यहाँ पे नॉक कर देता हूँ। बट तभी देखता हूँ राइट साइड से ना कोई तो एनिमी मार रहा होता है एंड मैं जैसे ही देखता हूँ कि उसका टीममेट मर जाते हैं ना, वो अपने टीममेट को रिवाइव करने जा रहा होता है, बट मेरा गन यहाँ पे रिलोड पे बैठा था, जिसके चलते वो मुझसे बच जाता है। एंड फिर मैं दोबारा आर्सेनल को ओपन करके यहाँ से AWM ले करके इसमें दोबारा 99 लेवल का चिप को अपग्रेड कर देता हूँ। एंड जैसे ही हम लोग यहाँ से जाने वाले होते हैं तब देखते हो कि नीचे की साइड पे ना कोई तो एनिमी जा रहा होता है, जिसको मैंने एक शॉट तो मार रखा था, बट मेरा टीममेट उसको मार देता। बट एक चीज आप लोग नोटिस करे हो, नॉक करने के बाद से ना मैं जैसे ही उसको मार रहा था ना, हर एक डैमेज के बाद ना मेरा डैमेज इंक्रीज हो रहा था। और अब तक मैंने जितने भी सारे किल करे हैं ना, वो सारे के सारे मैं लॉन्ग रेंज से करा हूं, तो मुझे ना उतना कुछ फर्क नहीं दिखा है अब तक। एंड मैं ना तभी देखता हूँ नीचे की साइड पे कोई तो मुझे मार रहा होता है, उसको तो मैंने एक शॉट मार के रखा था, बट मेरा टीममेट किल चुरा लेता है। एंड उसके बाद मुझे क्लॉक टावर पर और कोई भी एनिमी नहीं दिखे, तो मैं जीप लाइन पकड़ के सीधा पीक पे आ चुका था। एंड आते ही ना मैं देखता हूँ यहाँ पर ना कोई तो गाड़ी लेकर के आ रहा था एंड यहाँ पर ना मैं एक एनिमी को मारने का ट्राई तो करता हूँ एंड उसको ना एक शॉट मारता है एंड दूसरे को ना 199 का डैमेज लगा था, बट स्किल को मेरा टीममेट ले लेता है। मैं ना फटाफट से ग्लोबल टोने लग जाता हूँ एंड जैसे ही निकलता है मैं सोच रहा था कि ये किल मुझे मिलेगा, बट ये किल भी मेरा टीममेट को मिल जाता है। और जोन भी ना आ चुके थे, तो मैं ना जोन के अंदर जा रहा होता हूँ, तब देखते हो कि सामने के साइड पे ना फैक्ट्री से कोई तो एनिमी आ रहा होता है, उसको ना राइट साइड से मेरा टीममेट भी डैमेज दे रहा होता है एंड मैं ना यहाँ से किल चुराने की कोशिश कर रहा होता है एंड यहाँ पर मैं उन एनिमी को एक शॉट के साथ यहाँ पे खत्म कर देता हूँ। वैसे मैं ना विदाउट स्किन के साथ चला रहा हूँ, बट 150 प्लस डैमेज दे रहा है, जो कि काफी अच्छा बात है। अब तक ना मैंने इसको मिड रेंज एंड लॉन्ग रेंज के अंदर से ज्यादा बार चलाया है, बट अब तक ना मेरे सामने कोई एनिमी नहीं आया है जिसको मैं शॉर्ट रेंज के अंदर से मार सकूं। खैर इन एनिमी को मारने के बाद ना मैं जोन के अंदर जा रहा हूँ, तब ना मुझे यहाँ पर एक एनिमी दिख चुका था, जिसको ना मैं एक ही शॉट के अंदर मार देता हूँ। मतलब भाई बॉडी शॉट के अंदर 201 का डैमेज दे रहा था एंड राइट साइड पे ना ये एनिमी किसी को मार रहा होता है, जो कि सामने की साइड पे ग्लू वॉल लगा रखा है। मैं जैसे ही उस एनिमी की तरफ देख रहा था, वो जैसे ही निकलता है ना मैं उसको एक ही शॉट के अंदर यहाँ पे खत्म कर देता हूँ। 343 का डैमेज पड़ रहा है एंड अब तक ना मेरा कोडा ऑफ था, बट इस एनिमी को जब मार रहा था ना तब मेरा कोडा ऑन था, तब ना इसको 343 का डैमेज पड़ा। मतलब अगर आप लोग सोचोगे तो ये डबल डैमेज नहीं है, क्योंकि AWM के अंदर 150 का डैमेज पड़ता है, डबल होता तो 300 होता, बट यहाँ पे 300 प्लस का डैमेज निकल रहा है। एंड मैं ना फैक्ट्री की तरफ जा रहा था, तभी ना मुझे दिखता है यहाँ पर ना ऊपर के साइड पे ना कोई तो एनिमी यहाँ पर छुपा है। मैंने इसको देख लेता है, इसको ना एक शॉट मारते उसको ना 168 का डैमेज पड़ा था, बट मेरा रीन जा करके उसको मार देता है। मतलब क्या ही तो कॉम्बिनेशन है। अगर आप इसको 150 डैमेज देने के बाद भी मर जाओगे तो
रीन जाकर के उस एनिमी को खत्म कर देगा अगर वो ग्लोबल ना लगाए तो। और मुझे रिवाइव मिलती है, मैं अपनी पेटी से अपना लूट वगैरह उठा लेता हूँ। एंड यहाँ पर ना हम दोनों को छूट के सामने बस 2 ही बंदा जिंदा होता है। एक को तो मैंने एक शॉट दे रखा था एंड उसको एक शॉट मारते ही ना उन लोगों ने यहाँ पे ग्लोबल लगा दिया था। मैं ना सोच रहा था कि उनके पैरों पे गोली मारूंगा बट उनका पैर ही मुझे नहीं दिख रहे थे। एंड मैं ना उनको मारने के लिए लेफ्ट साइड से छुप छुप के आता हूँ। एंड यहाँ पर देखता हूँ कि उनका एक टीममेट चुपचाप खड़ा था जिसको ना मैं नॉक कर देता हूँ, बट सामने वाला एनिमी ने भी ना मुझे बहुत ही गंदा डैमेज दे रखा था। अब ये ना अकेला जिंदा है। मैं ना एक काम करता हूँ, इसको ना क्लोज रेंज पे जा करके मार दिया ताकि हमें पता चले कि इस शॉर्ट रेंज के अंदर से कितना डैमेज देता है। तो मुझे ना पहले तो पूरा कवर लेकर के जाना पड़ेगा। मैं उस कैरेक्टर से पकड़ लेता हूँ, उसको ना एक ही शॉट मारता हूँ। गाइस वो एनिमी एक ही शॉट के अंदर खत्म हो जाता है। अब इससे तो मुझे पता चल चुका था कि ये कैरेक्टर कितना ज्यादा ओवर पावर है, बट हम लोग ना एक और मैच खेल करके देख लेते हैं। अगला मैच पर मैं टोकन वगैरह सब कुछ कलेक्ट करने के बाद जाकर के आर्सेनल पे आ चुका था। एंड आर्सेनल पे आकर के ना मैं यहाँ पे फटाफट से एडब्ल्यूएम उठा लेता हूँ एंड एक चिप उठा करके ना अपना एडब्ल्यूएम को 99 लेवल वाला कर देता हूँ। और कुछ टाइम तक ना मैं यहाँ पे आर्सेनल पे घूम ही रहा हूँ, तो बट तभी देखता हूँ कि मेरे टीममेट के ऊपर ना पुष्टे बाहर रहे होते हैं। एंड मैं इस एनिमी को एक ही शॉट मारता हूँ एंड ये एनिमी एक ही शॉट के अंदर खत्म हो जाता है। मतलब ये शॉर्ट रेंज के अंदर ना नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल चल रहा है। वैसे अगर आप लोग इस तरह से देखोगे कि यहाँ पर ना मेरा कोडा कैरेक्टर भी ऑन था, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो काम कर रहा है वो है कैरेक्टर स्किल। तुम्हारा कैरेक्टर स्किल जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा उतना ही तुम एनिमी को फटाफट से मार पाओगे। उसी के लिए मैं जो कैरेक्टर स्किल आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, मैं ना उसी कैरेक्टर स्किल को यूज कर रहा हूँ। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है मैं जो एडब्ल्यूएम के अंदर जो 99 लेवल वाला चिप को अटैच कर रहा हूँ ना, उससे ना या तो हो सकता है कि उस गन का एक्यूरेसी इंक्रीज हो रहा है या फिर ऐसा हो सकता है कि उस गन के अंदर ना हमारा डैमेज बढ़ जाता है। बट तभी ना मुझे पीछे की साइड से ना कोई एनिमी मारने लग जाता है। सबसे पहले तो मैं अपना हीलिंग पूरा कर लेता हूँ, वरना क्या पता चले वो अपना एफजीएल फेंक दे एंड मैं उसकी एफजीएल से ही मर जाऊं। अब तक तो मुझे वो एनिमी नहीं दिख रहे थे, बट तभी देखता हूँ कि जहां पर मैंने उस एनिमी को मारा था ना, वो वहां पर जाकर के ग्लोबल लगा रखा है। यानी कि हो सकता है कि उसका टीममेट है जो कि उसे ना उसकी पेटी से बचाने का ट्राई कर रहा होता है। बट जैसे मैं उसको एक शॉट मारता हूँ ना, वो जाकर के सीधा आर्सेनल के अंदर छुप जाता है। यहाँ पर ना मेरे टीममेट भी उस एनिमी को मारने के लिए चल पड़ता है। बट तभी देखता हूँ कि अचानक से ना वो पीछे की साइड पे आ चुका था, जिसको मैं 2 शॉट मार करके यहाँ पे खत्म कर देता हूँ। फिर ना मैं व्हीकल लेकर के आर्सेनल पे आ चुका था, क्योंकि मेरे पास ना एक ही स्नाइपर है, तो मुझे 2 स्नाइपर की जरूरत है। एक तो M82 है, बट मुझे AWM के साथ इस चीज को ट्राई करना चाहिए, क्योंकि AWM ना CS टैंक के अंदर भी मिलता है, तो हमें ज्यादा फर्क दिखेंगे। वैसे M82 के अंदर मैं इस चिप को लगा तो वो कैसा चलेगा वो तो मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा। फिलहाल तो ना जैसे ही मैं यहाँ पे गन्स वगैरह लूट करके जाने वाला हूँ, तो तब ना यहाँ पर एनिमी आ चुके थे। एक को तो मैंने एक शॉट मार रखा था, बट मेरा रीन ना दूसरे साइड पे लग चुका था। ये ना यहाँ पे पैक कर लेता है। मैंने सबसे पहले इसका ग्लोबल तोड़ता है। ग्लोबल तोड़ने के बाद मैं इसको मारने का ट्राई कर ही रहा हूँ, तो कि वो ना मुझसे बचने का ट्राई कर रहा होता है। बट मैं ना उस एनिमी को विदाउट स्कोप से यहाँ पे नॉक कर देता हूँ, बट उसका टीममेट भी ना मुझे मारने के लिए आ ही रहा होता है। बट तब तक ना मेरा टीममेट भी यहाँ पे आ चुका था एंड मैं इस एनिमी को सोच रहा था कि मेरा टीममेट मार देगा, बट वो मर जाता है। उसको ना मैं एक शॉट मार रखा था एंड एक और शॉट ने जैसे तैसे करके मैं इसको कनेक्ट करके इसका टीम ही वाइप आउट कर देता हूँ। एंड ये वाला क्लिप देखने के बाद किसी किसी के दिमाग में ख्याल आएगा कि भाई आपने पहले जिस एनिमी को मारे थे उनको तो आपने एक ही शॉट के अंदर खत्म कर दिए थे शॉर्ट रेंज के अंदर, बट इनको मारने के लिए 2 ही एमओ की क्यों जरूरत पड़ा। बात तो यह है, अगर आप लोगों ने मेरा हेल्थ के ऊपर ध्यान दिए होते तो मेरा ना यहाँ पे ईपी खत्म हो चुका था। एंड ईपी जब खत्म होता है तो हमारा कायरोस का एबिलिटी भी खत्म हो जाता है। एंड मैं जब उस एनिमी को मार रहा था ना, तब वहां पर मेरा कायरोस का एबिलिटी ऑन था, तभी मैं उन एनिमी को एक शॉट के अंदर खत्म कर दिया था। बट इन एनिमी को जब मार रहा था ना, एक तो मेरा कायरोस का एबिलिटी ऑन नहीं था एंड वो एनिमी यहाँ पे आर्सेनल के थोड़ा सा बगल में जा चुका था, जिसके चलते मेरा रीन भी उसको डैमेज नहीं दे पाया। अगर रीन भी उसको डैमेज दे पाता ना, तो मेरा जो रे है ना वो जाकर के उसको 40 का डैमेज दे करके खत्म कर देते। बट इस सिचुएशन में मेरा कोई भी कैरेक्टर मेरा साथ नहीं दिए, क्योंकि यहाँ पे ना मैं गलत जगह से फायर कर रहा था। अगर खुले में फायर करते तो पक्का वो जो 2 एनिमी थे ना जिनको अभी भी मारा, वो लोग एक ही शॉट के अंदर मर जाते। खैर उन दोनों को मारने के बाद मैं यहाँ पे पीक पे आ चुका था एंड पीक पे आते ही मैं देखता हूँ लेफ्ट साइड की तरफ ना कोई तो बंदा फायर कर रहे होते। एक तो मैंने 2 शॉट मार करके नॉक कर देता हूँ एंड दूसरे वालों को भी ना मैं यहाँ पे 1 शॉट मार करके यहाँ पे खत्म कर देता हूँ। बट उनको भी ना कोई स्नाइपर लेकर के मार रहे होते हैं और मैं तो उन एनिमी को नहीं देख पाता, बट वो ना मुझे देख करके कैसे 150 डैमेज दे चुका था। एंड मैंने यहाँ पे चुपचाप हीलिंग वगैरह करने का ट्राई कर रहा होता, बट वो ना एफजीएल वगैरह फेंक रहा होता है एंड आखिरकार वो मुझे यहाँ पे दूसरा स्नाइपर का शॉट कनेक्ट करके यहाँ पे खत्म कर देता है। एंड यहाँ पर मेरे टीममेट को भी उन लोगों ने मिलकर खत्म कर देता है। इस कैरेक्टर स्किल को हम लोग स्नाइपर के साथ 99 लेवल के चिप के साथ अपग्रेड करने के बाद जो मुझे पता चला है वो है ये गन फाड़ने वाला है, वो भी CS रैंक के अंदर। बट अगर BR रैंक की बात करें तो BR रैंक के अंदर ज्यादा से ज्यादा फाइट ना लॉन्ग रेंज के अंदर से लेना पड़ता है, शॉर्ट रेंज के अंदर बहुत ही कम फाइट होते हैं। बट अगर फिर भी आप लोग BR रैंक के अंदर यूज करना चाहते हो तो आप लोग BR रैंक के अंदर यूज कर सकते हो। भाई ये वाकई में काफी ओवर पावर कॉम्बिनेशन है एंड 99 लेवल का चिप लगा देने के बाद गन तो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। खैर इस कॉम्बिनेशन के साथ स्नाइपर चला के मजा आ गया मुझे। एंड आपको कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर से बता देना। एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर से सेट करना है। एंड अगर आपको भी मेरी तरह मजा आया गेम प्ले देख के तो प्लीज डू लाइक। फिलहाल तो मैं मिलता हूँ आपको दूसरे वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखना। बाय बाय।